माननीय मेश्राम साहब के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये हमारी यात्रा चल रही है और इस देश में जो ये तमाम प्रकार की साजिशें हो रही है, इससे केवल खतरा मुसलमानों को नहीं है, तीर मुसलमानों पर चलाया जा रहा है, मगर निशाना केवल मुसलमान नहीं है। ये बात हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर आप लोगों के साथ में इस लड़ाई में खड़े, क्योंकि इस देश में जब भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ी गई, खतरा केवल मुसलमान को नहीं है, खतरा एससी को है, खतरा एसटी को है, खतरा ओबीसी को है, खतरा लिंगायत को है, खतरा केवल मुसलमान को नहीं है। और ये जो हम लोग हैं, हम लोग कोई अलग अलग नहीं है, हम लोग कोई अलग अलग नहीं है। हम इस देश में डीएनए हमारा एक है, खून हमारा एक है, चाहे शेड्यूल कास्ट का आदमी हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब का आदमी हो, चाहे ओबीसी का आदमी हो, चाहे माइनॉरिटीज का आदमी हो। ये देश में 20-25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान, ये कोई अरब ईरान से आए हुए हैं क्या? इनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो? अरब ईरान से आए हुए हैं? अरब ईरान से नहीं आए हुए हैं, यही के बासिंदे हैं, यही के हैं। हमारा खून इनका खून एक है, और इस देश के अंदर जो ब्राह्मण है उनका खून यहूदियों का है, उनका यहूदियों का है। जो खुद विदेशी है वो हमसे कागज मांग रहे हैं। और कागज तुम कैसे बनाते हो? कागज बनाते हो वोटर कार्ड, नाम महिला का होता है, फोटो पुरुष का लगा देते हो। नाम फोटो महिला का होता है, नाम पुरुष का लिख देते हो, और उसको हम दुरुस्त करवाते हैं तो कई कई साल लग जाते हैं दुरुस्त करने में, फिर भी दुरुस्त नहीं होता। तुम कागज की बात कर रहे हो? 1950 में ये कहा गया जो इस देश का में रह रहा है वो इस देश का नागरिक है। तुम पहले ये घोषित करो कि 1950 में कौन कौन लोग इस देश में थे और उनकी जनरेशन कौन कौन के लोग हैं, उनकी आध औलाद कौन कौन से लोग हैं। पहले ये घोषित करो, बाद में ये बताओ कौन बांग्लादेश से आया है, कौन अफगानिस्तान से आया है, कौन पाकिस्तान से आया, अपने आप पता चल जाएगा। पहले ये बताओ 1950 में कौन इस मुल्क में रह रहा था, ये बताओ। तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम्हारे पास कोई डाटा नहीं है, तुम अपनी नालायकी की सजा यहाँ की जनता को देना चाहते, यहाँ की प्रजा को देना चाहते हो। तुम्हारे किसी भी कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये केवल मुसलमानों का मामला नहीं है, आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उनके पास कागज कहाँ से आएगा? करोड़ों की संख्या में आदिवासी जंगलों में रहते हैं, कहाँ से आएगा कागज उनके पास में? उनके गांव तो रेवेन्यू विलेज भी नहीं है, सरकार के पास डाटा नहीं है आदिवासियों का, तो उनके पास कागज कहाँ से आएगा? इस देश में घुमंतु जाति के लोग रहते हैं। आप लोग रेलवे स्टेशन पर देखते होंगे, बस स्टेशन पर देखते होंगे, डेरा डाल के रहते हैं, तंबू लगा के रहते हैं। आज यहाँ तंबू लगाया, कल दूसरी जगह तंबू लगाया, परसों तीसरी जगह तंबू लगाया। उनके पास कागज कहाँ से आएगा? उनके पास कागज नहीं है। इस देश में मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। और फिर कागज है भी तो तुम मानोगे तब तो ना। तुम 4 कागज बनाते हो, आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग अलग है, वोटर कार्ड में नाम में स्पेलिंग अलग है, राशन कार्ड में नाम में स्पेलिंग अलग है। तुम ये कहोगे भाई 4 में अलग है, हम तुम्हारा नहीं मानते। हम तुम्हारी हर साजिश को समझ रहे हैं। ये केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। तुम इस देश में एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बनाना चाहते हो, हिंदू बनाना चाहते हो। हम हिंदू काहे के? तुम हमारा बनाया नहीं खाते, तुम हमारा छुआ नहीं खाते। राष्ट्रपति बनाया रामनाथ कोविंद को, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, उसको भी मंदिर में नहीं घुसने दिया। अरे तुम्हारा धर्म हमारा धर्म ये कैसे है? हम तो नहीं मानते, तुम हमको हिंदू बनाकर गुलाम बनाना चाहते हो। हम तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में शेड्यूल कास्ट के लोग आपके साथ हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग आपके साथ हैं। मैं ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ओबीसी लोग आपके साथ में हैं, लिंगायत के स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये आपके साथ में है। ये लड़ाई आपकी अकेले नहीं है, ये लड़ाई इस देश की बहुसंख्यक आबादी की है, गरीबों की है, मजलूमों की है। और हम सारे गरीब और मजलूम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इसीलिए 29 तारीख को भारत बंद घोषित किया गया है माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब ने। 29 जनवरी को सीए के विरोध में, एनआरसी के विरोध में, एनपीआर के विरोध में और ईवीएम के भी विरोध में, जो सारा काला कानून है, इनका काला कानून है, इस सब के विरोध में भारत बंद घोषित किया गया है। और पूरे देश को हम लोग बंद करेंगे। केवल मुसलमान नहीं बंद करेंगे, ओबीसी के लोग बंद करेंगे, एससी एसटी के लोग बंद करेंगे,
अकेले मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये हम सभी की लड़ाई है। और हम सभी मिलकर 29 तारीख को भारत बंद करेंगे। अमित शाह मोदी कह रहे हैं केवल मुसलमानों का मामला है, लड़ाना चाहते हैं। हमको पता है ये केवल मुसलमानों का मामला नहीं है, इसलिए साथियों मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी होगी। हम भी मजलूम हैं, आपको भी मजलूम बनाया है। मजलूम मिलेंगे और जालिम को उठा करके चौराहे पर फांसी देने का काम करेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। ये इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ कायम करेंगे। आप लोग इस लड़ाई में लड़ रहे हो, हम लोग आपके साथ में हैं और जब तक ये मामला हल नहीं होता तब तक लड़ा जाएगा। 29 तारीख को भारत बंद में आप लोग भी शामिल रहेंगे। हर दुकान बंद होनी चाहिए और हर आदमी को ये, और जो दुकान नहीं बंद कर रहा है, मान लो बीजेपी का आदमी होगा दुकान नहीं बंद करेगा, उसको हाथ जोड़कर कहने का तुम दुकान नहीं बंद कर रहे हो, ये तुम्हारा अधिकार है, मगर तुम्हारे दुकान से हम सामान नहीं खरीदेंगे कल से, ये हमारा भी अधिकार है। तुम करो, तुम बीजेपी के आदमी हो, मोदी तुम्हारी दुकान पर सामान खरीदने नहीं आएगा, सामान तो हम ही खरीदते हैं, हम कल से तुम्हारी दुकान पर सामान नहीं खरीदेंगे। तो साथियों इस लड़ाई को मिलजुल करके हम लोगों को सफल करना होगा। इतना इस मौके पर कहना चाहता हूं, चूंकि 10 बजे की बंदिश है ऐसा बताया, वैसे आडवाणी को तो डांडिया खेलने के लिए रात भर टाइम मिल जाता है। तो हम बंदिश को मानते हैं, कानून संविधान को मानते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं।